बहनों, यदि आप इस चीज़ों पर ध्यान ना दें कि आप अपनी बॉडी को पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ ना बनाएं, तो आप अपनी कॉलिंग को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि हर इंसान की 2 कॉलिंग्स होती हैं। पहली कॉलिंग ये है आपकी कि आप अपने शरीरों को जीवता, पवित्र और आत्मिक बनाएं, परमेश्वर को भावता हुआ बनाएं, ताकि परमेश्वर आपकी बॉडी को इस्तेमाल करे, ताकि वो आपके ब्रेन को इस्तेमाल करे, ताकि आपके वो मुंह को इस्तेमाल करे कि आपको किन चीज़ों को बोलना है और किन चीज़ों को नहीं। तब छुटकारा आपके जीवनों में एंटर होता है। उसने कहा, मैं तुम्हारे दिल के द्वार के बाहर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ। यदि तुम अपने दरवाजे को खोलो, मैं और मेरा पिता उस घर में, तुम्हारे शरीर में, जिसे उसने मंदिर कहा है, उसमें प्रवेश करें और एक साथ भोजन करें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अब तो मैं इस धरती की बातें तुमसे करता हूँ, तो तुम इनको नहीं मानते। यदि मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग की बातों को करूँगा, तब तुम इस पे किस प्रकार यकीन करोगे। उसका मतलब था कि बपतिस्मा लेना, दोबारा जन्म लेना, कि आप उस पुरानी ज़िंदगी को भूल चुके हो। पुरानी ज़िंदगी में भी आप शैतान की बातों को करते हैं, और नया जन्म लेने के बाद भी आप शैतान की बातें ही कर रहे हैं, उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी कॉलिंग इस प्रकार पूरी नहीं हो सकती। और ये आपकी पहली कॉलिंग है कि आप अपने मन को भावता हुआ परमेश्वर के योग्य बनाएं। जिस प्रकार हन्ना बहुत सारी प्रार्थनाओं में लगी रही, परंतु उसने अपने आप को परमेश्वर को नहीं दिया। अपने आप को देना, उसने कहा, जो बेटा परमेश्वर तू मुझे दे, वह मैं तेरे ही कामों के लिए दे दूंगी। उसी दिन से उसकी ब्लेसिंग उसके ऊपर उतरी, और वो बेटा उसने परमेश्वर के राज्य में दिया। हालेलुया। अगला वचन, नीति वचन 22:6 को हम पढ़ेंगे। तो उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। ये जो मार्ग की शिक्षा है, वो आपको आपके पास्टर्स देते हैं, वो आपके पेरेंट्स आपको देते हैं। जो पेरेंट्स डेली बाइबल पढ़ते हैं, जो पेरेंट्स डेली प्रार्थना करते हैं, शिक्षा को अपने बच्चों को आपने देना है, ताकि वह बुढ़ापे तक इस चीज़ को याद रखें, ताकि बुढ़ापे तक, जब तक परमेश्वर नहीं आ जाते, तब तक वह उन ब्लेसिंग्स में बने रहें, ताकि वो परमेश्वर के साथ चलते रहें। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि शायद हम बच्चों के जैसे बात करते हैं, शायद हमारी उम्र उतरी नहीं कि हम उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ कि जो परमेश्वर रेवलेशंस में बताता है, जो परमेश्वर बाइबल में बताता है। शायद हम उन चीज़ों को नहीं जानते, शायद हम बच्चों की तरह हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा, इन बच्चों को मेरे पास आने दो। यदि अपने पेरेंट्स की बात पर वो ध्यान दे, यदि वह अपने पिता की बात पर ध्यान दे, तो वह कभी भी भूखा नहीं मरता, वह कभी भी निराश नहीं होता। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने और अपने बाप की एग्जाम्पल दी, वो बेटे ने अपने बाप से कहा, जो मेरा हिस्सा है वह मुझे दे, ताकि मैं चला जाऊं। उस बाप ने उस बेटे को उसका हिस्सा दिया, सब कुछ उसे दिया, और वह वहाँ से चला गया। उसने सब तरफ अय्याशी की, सब कुछ किया, परंतु अंत में उसके पैसे, उसकी सब चीज़ें जो उसके बाप ने उसे दी थी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, और अंत में उसे निराशा का सामना करना पड़ा। उसे सूरों के साथ रहना पड़ा, उसे सूरों का खाना खाना पड़ा, परंतु फिर भी उसका पिता उसका इंतज़ार करता रहा कि कब मेरा बेटा मेरे पास वापस आए और मैं उसे गले से लगाऊं। और एक दिन ऐसा आया कि उसका बेटा वापस उसके पास आया और उसने कहा कि पिता, मुझे नौकर के समान ही तू यहाँ रख, क्योंकि जहाँ से वह आया था वहाँ वह सोचता था, इस सूरों के खाने से अच्छा तो हमारे घर के नौकर खाते हैं, क्यों ना मैं वहीं चला जाऊं और नौकर के समान ही रह लूं। आज आप उन चीज़ों में व्यस्त हैं जिन चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर पर मनन लगाएं, अपनी बॉडी, अपने
शरीर को परमेश्वर के भावता हुआ बनाएं, पवित्र आत्मा से भरें, ताकि परमेश्वर आपकी बुलाहट को पूरा कर सके, ताकि परमेश्वर आपके कामों को पूरा कर सके। जो आप अपने मनों में सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर के लिए ये करना है, मुझे अपनी कलीसिया के लिए ये करना है, और सबसे पहले अपनी बुलाहट, जो आपकी पहली बुलाहट है, अपने शरीर को पवित्र और परमेश्वर के योग्य बनाएं, ताकि वह कॉलिंग जो पवित्र आत्मा आपको दे वो पूरी हो। हालेलुया। सो आज मैं यहीं तक आपको बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।